आइए बच्चों, एक और सवाल लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 2020 का पेपर 1 का वो सवाल जो जिस साल बहुत सारे बच्चे एक सवाल को गलत करके आए थे। ऐसा मान लीजिए 10 में से 7 या 8 बच्चे ये गलत करके आए थे उस साल। तो चलिए देखते हैं, एक लॉजिकल सा सवाल था, डिफरेंस से सवाल बनाया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन जेडब्ल्यू मेन 2024। तो माइंड यू, सो लेट अस डिस्कस। तो देयर इज अ लाइट डिस्क मेड ऑफ एल्यूमिनियम। एक डिस्क है, राइट? तो ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे पड़ी है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। Aluminium, which is a non-magnetic material, is kept horizontally and is free to rotate about its axis. इस axis के about ये डिस्क ऐसे या ऐसे रोटेट कर सकती है। A strong magnet is held vertically at a point above the disk away from its axis. तो इसके एक्सेस से अवे ठीक ऊपर वर्टिकली एक मैग्नेट, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट is held vertically. On revolving the magnet about the axis of the disk will. तो जब मैग्नेट को अब रिवॉल्व करना शुरू करेंगे, रोटेट करना शुरू करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, तो क्या डिस्क भी उसी के साथ रोटेट करना शुरू कर जाएगी? जैसे मान लीजिए अगर मैं मैग्नेट को इस तरह घुमाने की कोशिश करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या डिस्क भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी मैग्नेट के एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाने से? क्या वो क्लॉकवाइज यानी उससे उल्टी डायरेक्शन में जाएगी, या वो रोटेट नहीं करेगी बट उसका टेम्परेचर भी नहीं चेंज होगा? रोटेट भी नहीं करेगी, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। रोटेट नहीं करेगी लेकिन टेम्परेचर चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। तो सिंगल आंसर करेक्ट है। तो लेट अस सी, मान लीजिए मैं इसको ऐसे रोटेट करना शुरू करूं। देखिए जब ये यहीं पर था, इस इंस्टेंट पर हमें पता है मैग्नेट के नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, यानी डिस्क की इतनी सी जगह पर, इस जगह पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा होगा, राइट? तो अब मैं इसको यहां से यहां शिफ्ट कर गया, मैग्नेट आगे बढ़ गया, मैग्नेट यहां बढ़ गया इस तरफ। तो जाहिर सी बात है मैग्नेट का इस पॉइंट से डिस्टेंस जो कि पहले इतना था अब बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया। तो अब मैग्नेट जब यहां पहुंचेगा, यहां से यहां, तो ये वाला फ्लक्स नेचुरल सी बात है चेंज होगा, यानी घटेगा, क्योंकि मैग्नेट दूर जा रहा है अब उस जगह से, उस पॉइंट से, डिस्क की उस पॉइंट से दूर जा रहा है। तो फ्लक्स विल डिक्रीज देयर। जब फ्लक्स डिक्रीज होगा लेंजिस लॉ के कारण, इसमें ईएमएफ यानी करंट पैदा होगा इस डिस्क में, राइट? तो अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी पॉइंट पर या एरिया पर लिंक होता है, वो घटता है, तो लेंजिस लॉ इस तरह से ईएमएफ या करंट पैदा करता है कि अपने कॉज को अपोज करे। यानी अब अगर वहां पर फ्लक्स घट रहा है तो उसको बढ़ाएगा, या इस सिंपल भाषा में अगर सीखें ये सवाल तो ऐसे कहेंगे, एक और ऑल्टरनेटिव मेथड है लॉजिकल, कि जब मैग्नेट दूर जा रहा है, मैग्नेट के दूर जा रहे से इस जगह पर फ्लक्स घट रहा है, तो डिस्क कभी नहीं चाहेगी कि फ्लक्स घटे, यानी वो मैग्नेट को दूर जब जाएगा उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। यही तो है इसमें ईएमएफ या करंट इंड्यूस होने का कॉज क्या है? मैग्नेट का दूर जाना। आपने क्या करना है, उसकी ऑपोजिशन क्या हुई? मैग्नेट का पास आना, दूर जाना पास आना, ठीक है? जैसे एक सिंपल साधारण एग्जांपल देता हूं, ठीक है? आपकी गर्लफ्रेंड आपसे दूर जाएगी, तो आप नहीं चाहते कि वो दूर जाए, तो आप क्या करोगे? आप उसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी करोगे, राइट? ऐसे ही यहां पर ये जो डिस्क है, राइट, ये मैग्नेट को दूर नहीं जाने देना चाहती, तो उसको अट्रैक्ट करेगी, यानी लेंजिस लॉ अकॉर्डिंग उसको अपोज करेगी, वापस खींचेगी। जब वापस खींचेगी तो होगा क्या? यानी अब ऐसा समझ लीजिए डिस्क ने मैग्नेट पे एक्शन किया, तो उस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा? मैग्नेट उसको, उस रिएक्शन को जब उस डिस्क जो उसको वापस खींच रही है, तो उसको रिएक्शन जब देगा मैग्नेट, वो उसी डायरेक्शन में देगा। तो ये हुआ डिस्क का एक्शन, मैग्नेट का रिएक्शन डिस्क के ऊपर ये रहा। तो यानी कहने का मतलब कि मैग्नेट डिस्क को अपने साथ ही ले जाएगा। तो इसका मतलब है द डिस्क विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन। बी पार्ट इज द आंसर बेसिकली, बाकी पार्ट भी देख लेते हैं। तो नॉट रोटेट एंड इस टेम्परेचर विल रिमेन अनचेंज्ड। देखो ये तो बनते ही नहीं बात, क्योंकि रोटेट तो कर ही रहा है। ये इन द डायरेक्शन ऑपोजिट, ये तो खत्म हो गया, मैग्नेट उसको साथ ही ले जाएगा, राइट? एक्शन का रिएक्शन। नॉट रोटेट ये भी गेम से बाहर हो गया। लेकिन आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए रोटेशन की कोई एग्जांपल होती यहाँ पर, या वन और मोर देन वन करेक्ट होता, तो यहाँ अगर रोटेशन लिखा होता, रोटेशन बट, तो ये भी ऑप्शन आ जाती, बी और डी आंसर आ जाते। क्यों? क्योंकि जहाँ पे करंट पैदा होता है, जहाँ पे करंट पैदा होता है वहाँ गर्मी पैदा होती ही होती है, कोई ना कोई अगर रेजिस्टेंस वगैरह भी कॉइल की दी होती, तो डेफिनेटली स्लोली टेम्परेचर राइज हो भी जाता है इसका। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नॉट रोटेट बोला है, रोटेशन होती है तो ये आंसर आ जाता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं।